नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक अभी क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में दोस्तों 2-3 क्लास पीछे हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देखिए। उससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर होगा। उसके बाद हमने 1-2 टाइप पढ़ाए हैं, वो टाइप भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आज की क्लास आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देखिए। आज की क्लास में क्या बात होगा कि आप देखे होंगे जो क्वेश्चन आता है प्रॉफिट लॉस पे, कि क्या कहता है कि किसी वस्तु को इतने रुपया में बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि हो गई, तो इतने रुपया में बेचते तो इतने प्रतिशत का लाभ हो जाता। तो हमारा जो आखिर है कि फिर हम इतने रुपया में बेचेंगे तो कितना वस्तु बेचना चाहिए था हमें, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, बहुत पूछा जाता है। आज हम उसी क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगर 10% का लाभ हो गया तो 10% की हानि हो गई, सेम परसेंटेज रहेगा, तो कैसे हम उसको बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 270 रुपया में 33 वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अगर 100 रुपया में कितनी वस्तुएं बेची जाए कि हमें कितना हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 270 रुपये में बेचे हैं तो हमें 10% की हानि हो गई है। कह रहा है कि अगर हम 10% लाभ चाहते हैं तो 100 रुपये में कितने वस्तु बेचना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान होता है। ध्यान से सिर्फ देखिए क्या कह रहा है। हमें जो मानना होता है कि मान लीजिए वो क्या कहा कि 10% का हानि हो गया। हम मान लेते हैं कि 100 था, अगर 10 की हानि हो जाती, 10% की, 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 पर जितने परसेंटेज होता है उतना ही माना जाता है। तो 10% का मान 10 होगा, यानी कि कितने में होगा, 90 में होता। अब हम क्या चाहते हैं कि 10% का लाभ हो जाए, यानी कि 10% इसमें जुड़ के आए, 110 आए, है ना। लेकिन दोस्तों 90 में तो आपने बेचा नहीं, 100 का सामान रहता है, 10% की हानि हो गई तो 90 में आप बेचते हैं। लेकिन 90 में तो आपने बेचा ही नहीं, बेचा कितना में, 270 में। इसका मतलब क्या हुआ, इस 90 का जो मान है वो 3 गुना करके आपने बेचा है, कितना, 270। यानी कि अगर लाभ चाहते हैं तो फिर इसका 3 गुना कितना होगा, 330। यानी कि 330 रुपया में दोस्तों आप 33 वस्तु को अगर बेचेंगे, 33 वस्तु को अगर आप बेचेंगे तो आपको 10% का लाभ हो जाएगा। लेकिन आपको 330 रुपया का तो बेचना भी नहीं है, बेचना कितना का है, 100 का। तो हम 100 का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ही दोनों को 33 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि 10 रुपया में, इसको रुपया कर देते हैं, 10 रुपया में आप एक वस्तु बेचेंगे तो आपको 10% का लाभ होगा। तो 100 में बेचना है ना, 100 में बेचना है तो 100 रुपया में आपको कितना वस्तु बेचना पड़ेगा, 10 वस्तु। तो आपको क्या होगा, 10% का लाभ होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 10 वस्तु है। यानी कि हम 100 रुपया में 10 वस्तु को बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता है या वीडियो फास्ट है तो थोड़ा सा आप स्लो करके देखिए। ठीक है, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल में आपको पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कि 320 रुपये की 96 वस्तुओं को बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, 320 रुपये की बेचे हैं हमने 96 वस्तु, तो 20% का हानि हो गया है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 320 रुपये के ही कितने वस्तुएं बेची जाए कि हमें 20% का लाभ हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, 100 रुपये की बेचना है। अब 100 रुपये की नहीं कहा, जितना का हमने पहले बेचा था ना उतना ही का बेचना है। लेकिन अब वस्तु कितना दे, क्योंकि पहले तो हमें लॉस हो गया, अब हम प्रॉफिट चाहते हैं। आइए बनाइए, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों क्या कहा, अगर हम मान लेते हैं कि 100 की होगा वस्तु तो 20% की लॉस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20% 20 होगा तो माइनस हो के आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कितना, 20% प्रॉफिट चाहते हैं, यानी कि 120 चाहते हैं, है ना। लेकिन 80 का तो हमने बेचा नहीं, बेचा कितना का, 320 का। यानी कि इस 80 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 320। यानी कि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 480। यानी कि 480 की जो वस्तु है उसमें हम कितना वस्तु बेचेंगे, 96। यानी 480 रुपया में 96 वस्तु को हम बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन बेचना हमें कितना का है, 320 का। तो हमें इसमें 320 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे कितना आएगा देखिए, तो या फिर क्या कीजिए, हाँ 8 से कर दीजिए तो 12, 120 हो जाएगा। 120 रुपया में आप
कटेगा 8 से 8 12 यानी 12 वस्तु। 120 रुपये में आप 12 वस्तु बेचेंगे तो होगा। अब आपको बेचना कितना है 320, यानी कि नहीं सॉरी 12 से कर दीजिए, 12 से कर दीजिए तो कट जाएगा। 12 से करेंगे तो यहाँ पर 4 0, यहाँ पे 12 8 96, यानी कि 40 रुपये की आप 8 वस्तु को बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। लेकिन बेचना कितना है 320, तो 320 रुपये के लिए 40 का कितना गुना है 8 गुना, तो 8 को 8 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 × 8 64, यानी कि 64 वस्तुएं आपको बेचना पड़ेगा। आपने 320 रुपये की 96 वस्तुएं बेची तो आपको 20% का लॉस हो गया। अब आप 20% का प्रॉफिट चाहते हैं, वो भी 320 रुपये की बेचने पर, तो आपको 64 वस्तुएं बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 210 रुपये की 52 वस्तुओं को बेचने पर 30% की हानि हो जाती है। ठीक है, 210 रुपये में 52 वस्तु बेच रहा है तो 30% की हानि हो रहा है। अब कहता है कि 390 रुपये की कितना वस्तुएं बेची जाए कि उसे 30% का क्या हो प्रॉफिट हो जाए, यानी लाभ हो जाए। बनाइए, अब बनना चाहिए ये सब क्वेश्चन आपको। देखिए तो देखिए दोस्तों, 210 रुपये की बेचा है 52 वस्तुएं तो उसको 30% की हानि हो गई है, यानी कि बस वही काम करना है। 30% की हानि है, 100 मान लेना है, 30 का हानि हो गया यानी कि 70 है ना। 30 का प्रॉफिट चाहते हैं तो हमें 130, लेकिन दोस्तों 70 में तो हमें बेचा नहीं है, बेचा 210 में है, तो इसका कितना गुना है 3 टाइम्स है कि नहीं। 210 रुपये की हमने बेचा है तो इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 390। अब बेचना कितना में है 390 में ही तो बेचना है ना। 390 की कितनी वस्तुएं बेची जाए, तो 390 रुपये की जितना वस्तु हमने बेच रहे थे उतना ही वस्तु यानी कि 52, तो कितना 390 रुपये की कितना वस्तुएं बेचना पड़ेगा 52। 210 में 2 बेच रहे थे तो हमें लॉस हो रहा था, 390 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो 52 वस्तुएं ही बेची जाएगी। तो क्या पूछा कि कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 30% का लाभ हो, तो आंसर कितना होगा 52। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसमें और कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 255 रुपये में 23 वस्तुओं को बेचने पर 15% की हानि होती है। 150 रुपये की कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 15% का लाभ हो जाए। क्या कहा कि 255 रुपये की 23 वस्तुओं को बेचने पर 15% की हानि हो रही है, तो 150 रुपये की कितनी वस्तुएं बेची जाए कि क्या हो 15% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अब आपसे बनना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको कोई रिलेटेड डाउट भी है तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, है ना दोस्तों। नहीं होगा तो या इस क्वेश्चन को अगर नहीं बनेगा तो कहिएगा, तो फिर अगले क्लास में हम ले लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है।